अपने आप को अपने अंदर जो है ईमानी फिक्र लेने की जरूरत है। ये तो रस्में हमें छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन अपने ईमान को बढ़ाने के लिए हमें आमाल अपनी जिंदगी के अंदर लाना होगा। हम कितनी लापरवाही और सुस्ती के साथ नमाज को छोड़ते हैं, अंदाजा है आपको? अंदाजा है आपको? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ऐसा मौका आया कि फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, एक वहशी ने हाथ से खंजर मार दिया, पेट फट गया है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, लेकिन उन्हें ख्याल किस बात का है? इस बात का ख्याल नहीं है कि मेरा इंतकाल हो जाएगा, इस बात का ख्याल है कि मैं नमाज कैसे पूरी कर पाऊंगा, कैसे नमाज पूरी कर पाऊंगा, जो नमाज में पढ़ा रहा हूँ, इस बात का ख्याल है। उसके बाद में जितने दिन भी वो इस दुनिया के अंदर रहे, एकदम अजीब किस्म की कैफियत और हालत हो जाती थी, लेकिन नमाज का वक्त जब होता था तो लोग जगाते थे, सहाबा, अमीरुल मोमिनीन नमाज का वक्त हो गया, नमाज, हाँ तुरंत एकदम अजीब तरीके से चौंक जाते थे, हाँ नमाज तो मुझे वजू कराइए। ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी लिमन ला सलात, जो नमाज न पढ़े उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, जो नमाज न पढ़े उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। ये अल्लाह के नबी की हदीस भी है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस बात को नकल कर रहे हैं। अंदाजा लगाओ मेरे अजीज साथियों, हमारा इस्लाम में कितना हिस्सा है, कितनी सुस्ती में हम नमाजों को छोड़ते हैं। जिस तरह हम लोग नमाजों जरा सी बातों के अंदर नमाज कज़ा हो जाती है, नमाज छोड़ते रहे। मेरे मुसलमान भाइयों, कम से कम ये आयत कर लो कि हम एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इस बात का हमें आयत करना पड़ेगा। हम कहीं भी काम करेंगे, किसी भी कारखाने के अंदर होंगे, कहीं भी होंगे, अल्लाह का मुनादी पुकारेगा, वही नमाज पढ़ लेंगे, मगर नमाज पढ़ना है, इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हम बस ऐसी लापरवाही वाली जिंदगी गुजारते रहे तो जिंदगी कितने दिन बाकी है भाई? थोड़ी जिंदगी, छोटी सी जिंदगी है, और लामहदूद जिंदगी जो आने वाली है, वहां की तैयारी कोई करोगे कि नहीं करोगे बताओ? अब तो ऐसा सिस्टम हो गया, तो समझ में आ गया, किसी आदमी को अभी जो है बाहर कहीं जाना हो तो पहले तैयारी हो, कितने दिन, अरे भैया आप 1-2 महीने का वेटिंग मिलेगा, और जो है रिजर्वेशन कराना है तो 1 महीना पहले से आप टिकट की तैयारी करिए। फिर जरा सी दूर जाना है, 1-2 महीना पहले जो है टिकट की रिजर्वेशन की तैयारियां हो रही। और ऐसी जिंदगी जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसी वो लामहदूद जिंदगी है कि अगर आसमान और जमीन के दरमियान की जो खला है ये सब भर दी जाए राई के दाने से, 1000 साल के बाद एक परिंदा एक दाना उठाए, वो दाने तो खत्म हो जाएंगे मगर आखिरत की जिंदगी नहीं खत्म होगी। उतनी लंबी जिंदगी के लिए कोई तैयारी नहीं है, ये अकलमंदी नहीं मेरे भाई, उसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, फिक्र करनी पड़ेगी, तो इंशाअल्लाह जो है दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। हमारे कमाने से जो है हम जो है ज्यादा इज्जतदार और बड़े आदमी नहीं बन जाएंगे, जो मुकद्दर में है वही मिलकर रहेगा। जो लोग बड़े बड़े पैसे वाले और मालदार नजर आते हैं, उनके मुकद्दर में भी अल्लाह ने लिखा होगा जब भी उनको मिल रहा है, इनके मुकद्दर में उसको मिल के रहेगा। इसलिए जो है हमको अल्लाह पर और अल्लाह के नबी की तमाम खबरों पर पूरा यकीन रखना चाहिए और उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। इसलिए मेरे साथियों, हम रात इस बात का अहद करें कि इंशाअल्लाह जो है गैर शरई रस्मों को छोड़ेंगे और जो है नमाजों की पूरी तरीके से पाबंदी करेंगे। इंशाअल्लाह इससे हमारे तमाम मामलात के अंदर खैर और बरकत आएगी। घरों के अंदर भी बरकत ना आने का सिर्फ एक ही सिलसिला है, नमाज का ना पढ़ना। यहाँ तक कि हमने सुना उलमा के बयानों के अंदर कहा कि जो है एक लोटा है, लोटा, और लोटे के नीचे के हिस्से में 4-5 बड़े बड़े सुराख कर दीजिए और नल के नीचे लगा दीजिए और पानी भरते रहिए, वो लोटा भरेगा? वो लोटा कभी भर नहीं सकता, क्योंकि नीचे बड़े बड़े सुराख है, पानी नीचे गिर रहा है। बेनमाजी का हाल यही है, घर के अंदर खैर और बरकत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि जो है उस सुराख को बंद नहीं किया जाएगा। हमारे अंदर सुराख हो गए हैं नमाजें छोड़ने वाले, इन जब जो है सुराखों को बंद करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, खुद पाबंदी और घर के अंदर औरतों के अंदर भी नमाज की पाबंदी कराएंगे, माहौल बनाएंगे उनका, तो इंशाअल्लाह खैर और बरकत आएगी। इससे कितना हमारा माहौल बनेगा और कितना अच्छा जो है हमारा अमल करना हो जाएगा और सब हमारे लिए जो है आसान हो जाएगा, फिर इतनी मुश्किलें नहीं लगेंगी जो माशरे को देखकर हम लोग डरते हैं। इसलिए मेरे अजीज साथियों, कल के लिए हर आदमी दुआ करे कि अल्लाह ताला इस निज़ाम को अच्छी तरीके से बना दे और जो बातें कही गई हैं भाई, अगर आपको वो सच बात लग रही है तो उसे पूरी तरीके से जो है अमल करने की कोशिश करी जाए। इसमें हमारे लिए कामयाबी और कामरानी है, इसके खिलाफ करने में सिर्फ नुकसान है हमारे लिए। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ की जाए, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।